फॉर ईयर्स, सालों से मुझे ये लगता था कि मेरी आवाज़ ठीक है, अच्छी है, मतलब सही है, मैं सही बोल लेता हूँ। देन आई रियलाइज्ड कि मुझे बोलना भी नहीं आता ढंग से। उस दिन मुझे पता लगा कि मुझे सही से बोलना भी नहीं आता और आई नीड टू वर्क ऑन माई वॉइस एंड स्पीच। इट वॉज 2014 और मैं एक न्यूज़ चैनल में काम कर रहा था और आई वॉज वर्किंग एज अ एसोसिएट प्रोड्यूसर फॉर देयर प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट। अच्छे अच्छे लोग यार हमेशा मुझे वैसे ना बहुत मिले। गॉड हैज़ ऑलवेज बीन वेरी काइंड। मतलब कि कहीं भी मैं गया हूँ, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, बट अच्छे सिखाने वाले लोग जो है ना, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरी लाइफ में बहुत मिले। तो अब इसी तरह एक शो था ऑन द न्यूज़ चैनल, दे वर लुकिंग फॉर द होस्ट। तो अब यार मेरे अंदर तो था वो एक्टर, तो जो डायरेक्टर प्रोग्रामिंग थे उनको मैंने जाके कहा, मतलब कि ही वाज अ वेरी गुड मेंटोर टू मी और ही ऑलवेज बिहेव्ड लाइक अ टीचर, कभी भी एक बॉस की तरह बिहेव नहीं किया उन्होंने। तो आई सेड कि सर यू नो आई वांट टू डू दिस शो, आई वांट टू होस्ट। तो यू सी द ऑडेसिटी of an associate producer to just barge in and say कि यार I want to do this show, I want to host the show. खैर he was kind enough to say कि अच्छा चलो तुम ऑडिशन दो, बोल के दिखाओ। वहीं ऑफिस में ही उन्होंने मुझे 2-3 लाइन दी और उन्होंने सुना जब मैंने बोला, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यू नीड टू वर्क ऑन योर वॉइस, अभी नहीं। बाहर निकल के मैंने कहा मैन ये क्या, ये तो इधर अपनी तरफ से प्रोफेशनल एक्टर, फीचर फिल्म विद नसीरुद्दीन शाह और थिएटर और व्हाट नॉट। तो यू नो आई वाज वेरी मतलब टेकन अबैक विद दिस और आई वाज ऑफेंडेड ऑलमोस्ट। आई वेंट टू हिम, आई सेड कि सर व्हाट डू यू मीन कि यार मुझे इस तरह काम करने की जरूरत है, आई मीन आई हैव डन थिएटर, आई हैव डन सो ब्ला ब्ला ब्ला। तो ही सेड के द सेम 4 लाइन्स जो उस टाइम पेपर पे लिखी हुई थी, एक ऑडिशन दिया था, उन्होंने कहा था इसको रिकॉर्ड करो अपने फ़ोन पे एंड देन गिव इट टू मी। तो मैंने वो रिकॉर्ड की, मैं उनके ऑफिस में लेके गया, उन्होंने कहा सिट, मैं बैठा। तो देन ही प्लेड दैट रिकॉर्डिंग, तो हम दोनों थे ऑफिस में। तो जब उन्होंने वो रिकॉर्डिंग प्ले की उस वक्त आई रियलाइज्ड कि यार मतलब कि मैं इतनी तेज तेज बोल रहा था और मेरे वर्ड्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे और प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर रहा था सही से, यू नो बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी। आई गॉट सो एम्बेरस्ड उस टाइम, मेरा दिल था कि बस। बट आई रियलाइज कि यार ही वाज राइट। आई थैंक्ड हिम, आई सेड थैंक यू सर एंड आई विल वर्क ऑन माय वॉइस। और फिर बाद में देन आई डिड, यू नो आई ट्राई टू वर्क ऑन माय वॉइस और मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता जमा जमा के वर्ड बोलें। यू नो द होल पॉइंट ऑफ एक्टिंग इज दैट यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन, यू आर कम्युनिकेटिंग योर वॉइस और योर इमोशंस। और अगर आपकी बात सही तरह से सुनाई नहीं दी जा रही तो फिर दैट्स अ बिग नो। तो वर्क ऑन योर वॉइस, अपनी आवाज़ पे बहुत काम करें, अपने लहजे पे बहुत काम करें। इट डजेंट मैटर कि आप इंग्लिश बोलते हैं, आप उर्दू बोलते हैं, आप पंजाबी बोलते हैं। इफ़ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, स्पीक विद कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। अगर आप उर्दू में भी बोल रहे हैं तो शुगुफ्ता उर्दू का इस्तेमाल अपनी गुफ्त शनीद में करें आप, वो कदर माकूल लगेगा। एक एक्टर के लिए भी और लाइफ में किसी के लिए भी सेल्फ रियलाइजेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई मीन मुझे बेवकूफ़ों की तरह ये लगता था कि यार मैं बहुत ठीक बोलता हूँ, लेकिन मुझे उस दिन सर ने रियलाइज़ करवाया, मुझे खुद एक तरह से शीशा दिखा के, आईना दिखा के, ही गेव मी अ रियलिटी चेक विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। शॉर्ट कमिंग थी, जो मेरा फ्लॉ था, उस पर मैंने काम करना शुरू किया। टाइम टू टाइम मेक श्योर टू गेट रियलिटी चेक्स फ्रॉम पीपल जो कि कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। इट डजेंट मैटर आप लाइफ में क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है या आपका पैशन क्या है, क्योंकि अपने जहन में इंसान कभी कभी कुछ और कर रहा होता है लेकिन वो बाहर कुछ और ट्रांसलेट हो रहा होता है। तो सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर एन एस्पायरिंग एक्टर या इफ़ यू पैशनेट टू गो इनटू फिल्म मेकिंग एंड फिल्म प्रोडक्शन, so do leave a comment, man, and let's create a community. Subscribe.